नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने बीपीएससी और प्रेजेंट ये जो आपका दुर्गा का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए 20 करंट अफेयर्स को आज के सेट में समावेश किया है। आज करंट अफेयर्स का हम आपको 7वां सेट देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से कई सवाल आपको आपके परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए आज का हम लोग 7वां सेट देखते हैं, जिसमें 20 सवाल हमने रखा है। पहला सवाल है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है इंदौर एवं सूरत। दोस्तों, इसे सम्मिलित रूप से अवार्ड दिया गया है। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? तो वह इंदौर एवं सूरत है। सवाल काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी को खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो वह बिहार है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं बीपीएससी के लिए, तो खास करके यह स्पेशल किस्म का सवाल है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि 26 दिसंबर को भी बिहार दरोगा से संबंधित यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप इस पर नज़र बनाए हुए रखेंगे। संभव है कि यह सवाल आपको दोनों परीक्षा में से या दोनों में से किसी एक परीक्षा में आपको देखने के लिए मिले। तो एक बार पुनः हम देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। चौथा सवाल है, हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दोस्तों, वह शेफाली वर्मा है। वह शेफाली वर्मा है। चूंकि यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि यह महिला से संबंधित, उसमें भी पहली महिला से संबंधित है, इसलिए यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह देश में जितने भी प्रकार के एग्जाम होंगे सबों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। उसके बाद हम लोग 5वां सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? यह सवाल बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर होगा अमेरिका। इसका आंसर होगा अमेरिका। एक बार पुनः देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो वह अमेरिका है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप मिश्रा हैं। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। खेल से संबंधित है और महिला खिलाड़ी से संबंधित है, इसलिए यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप मिश्रा जी हैं। 7वां सवाल, रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों, यह गोवा बना है। यह राज्य गोवा बना है। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक बार पुनः हम देखते हैं कि रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह राज्य गोवा है। उसके बाद यह सवाल को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 8वां, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाला पहला भारतीय अभिनेता। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 8वां सवाल हमारा है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात
का गोल्डन वीजा पाने वाला पहला भारतीय अभिनेता कौन बना? तो वे संजय दत्त हैं, वे संजय दत्त हैं। नेक्स्ट सवाल है, नम्मा हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डों में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो वह मालदीव है, जो हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, हमने आपको पहले भी कहा है कि विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम जो भी सवाल बनता है वह समस्त भारत में होने वाले एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे आप नज़र रखेंगे। उसी टाइप का यह सवाल है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डों में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसका आंसर मालदीव होगा। हम लोग 10वां सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग 10वां सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वह उड़ीसा सरकार है। दोस्तों, ओडिशा सरकार ने यह फैसला किया है कि वह प्रत्येक वर्ष मोहनदास साहित्य से संबंधित पुरस्कार देगा, मोहनदास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देगा या देगी। एक बार पुनः हम देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह ओडिशा सरकार है। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद 11 नंबर का सवाल हम देखते हैं कि हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? एक बार पुनः सुनेंगे। हाल ही में किन दो देशों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? तो वह कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच किया गया है। उसके बाद 12वां सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 दिया गया है? वह CNR राव को दिया गया है, वह CNR राव को दिया गया है। चूंकि अवार्ड से संबंधित है सवाल बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। 13वां सवाल है, जून काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। दोनों एग्जाम के लिए, दरोगा बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो वह राही सरनोबत हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। यह सवाल आपको दोनों में से किसी एक एग्जाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। एक बार पुनः हम देखते हैं कि जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? वे राही सरनोबत हैं। उसके बाद है ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 कहां खेला जाएगा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। यह सवाल आपको दरोगा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह सवाल आपको किसी न किसी पीरियड में देखने के लिए आपको मिल ही जाएंगे। एक बार पुनः हम इस सवाल को देखते हैं कि ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 कहां खेला जाएगा? तो दोस्तों, यह वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा, या ऑप्शन में आपको UAE जैसा दिख सकता है। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं आगे का सवाल। 15 नंबर में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय योगा विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, ये सवाल आपको बीपीएससी में देखने के लिए मिल सकता है। एक बार पुनः देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय योगा विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हम 16वां सवाल देखने के लिए जा रहे हैं।
हाल ही में कौन सा देश अपने नागरिकों को वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह सवाल दोनों ही परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो वह देश कोई और नहीं बल्कि जापान है। नेक्स्ट सवाल हम लोग 17वां देखने के लिए जा रहे हैं कि यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? दोस्तों FATF का मतलब होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो अपने आप को आतंकवाद से मुक्त नहीं कर सका है, ना ही आतंकवाद पर किसी प्रकार का एक्शन ले पाया है। इसलिए इसे भी FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया है। साथ ही साथ अब हमें फिलीपींस भी देखने में मिल रहा है जो FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। एक बार पुनः ध्यान देंगे आप, हाल ही में FATF में या हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वह देश फिलीपींस है। इससे पहले पाकिस्तान के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि उसे FATF में रखा गया है। 18वां सवाल है, भारत की पहली एयर टैक्सी कहां से कहां तक चलेगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, सभी एग्जाम में आपको यह देखने के लिए मिल सकते हैं, खास करके रेलवे में यह आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। भारत की पहली एयर टैक्सी कहां से कहां तक चलेगी? यह हिसार से चंडीगढ़ तक चलेगी। इस सवाल को ध्यान में रखेंगे, यह हर एक प्रकार के एग्जाम में यह सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य दोस्तों वह राज्य बिहार है। यह सवाल निश्चित रूप से बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इसे VVI के रूप में रखेंगे। ये दो सवाल जो हमने बिहार से संबंधित उठाया है वह दोनों सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो वह बिहार है। उसके बाद 1 से आप जो 12 तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य देख रहे हैं जो बिहार है। तो यह भी सवाल आपको दिखेंगे। दोनों सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों में से दोनों सवाल या दो में से एक सवाल तो आपको निश्चित रूप से दिखेंगे। और लास्ट हमारा 20वां सवाल है, किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश का लीगल या वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? यह अल सल्वाडोर है। दोस्तों यह तमाम प्रकार के एग्जाम में, यानी कि भारत में जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं सबों के लिए एक रूप से उपयोगी है, यानी समान रूप से यह सवाल आपको उपयोगी है। आपको यह सवाल हर परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप इसे एक बार दो बार देखेंगे, इसमें से कुछ न कुछ सवाल आपको निश्चित रूप से दिखेंगे और यह आपके अंक प्रवर्धन में, अंक बढ़ने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। आशा करते हैं कि आपको यह सवाल अच्छा लगा होगा और इसमें से निश्चित रूप से कुछ सवाल आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। और साथ ही साथ हम यह भी आशा करते हैं कि इससे पूर्व जितना भी हमने करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो जारी किया है आप उस तमाम वीडियो को देखे होंगे और उससे लाभान्वित होंगे। चलिए, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।